नमस्कार दोस्तों, मैं केतुल कुमार स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑल फैक्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा टॉप 25 प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिया गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एसएससी जीडी, बीडीओ या यूपी पुलिस एवं अदर कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो पेपरों में बार बार रिपीट किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ हमारा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तारपीन का जो कि तेल होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से। याद रखिएगा आप कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवेज का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माने भारतीय रेलवेज जो है उसके विषय में जो ये कथन दिया गया है, ये कथन कौन सा सही है, यही हमें बताना है। तो इसका जो है कि हम देखेंगे, यह परिवहन का सबसे सस्ती विधि है। ठीक है, परिवहन का सबसे सस्ती विधि है। यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक भी है, ये भी सही है। कमाई का मुख्य स्रोत माल है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पलक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। पलक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पलक में आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इसका जो कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पलक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो इसका हो जाएगा आयरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, भारत साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखेंगे, ऑप्शन ए हमारा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सीवी रमन। तो इसका जो कि उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि क्या थे, एक चिकित्सक थे या एक वैज्ञानिक थे या एक भौतिक शास्त्री थे या एक रसायन शास्त्री थे। ये हमें बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थी कि एक प्रसिद्ध क्या थे वो प्रसिद्ध एक, तो जो प्रसिद्ध जो क्या थे वो भौतिक शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थी कि एक भौतिक शास्त्री के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपको खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो इसका जो कि उत्तर हो जाएगा आपको परमवीर चक्र। देखेंगे परमवीर चक्र यानी कि PVC। ठीक है, परमवीर चक्र PVC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा जिम्मेदार है इसको हम देखेंगे अभी। तो ये जो है कौन सा गैस है जी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस ऑप्शन में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर है हमारा, 9वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो इसका जो कि आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विटामिन सी। विटामिन सी है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि विटामिन सी जो है कि गर्म जैसे ही होता है ये जो कि नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम। निम्न यंत्र में कौन विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो कौन सा यंत्र है, किस धारा से, किस यंत्र से हम विद्युत की धारा को मापते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो विद्युत धारा मापन कौन सा यंत्र करता है, तो ये हो जाएगा आमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा भोग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो राजा जो भोग हैं ये आपको परमार राजवंश से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि राजा भोग किस राजवंश से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा परमार राजवंश से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो दिल्ली का लाल किला जो है कि आपको किसने बनाया, अकबर ने बनाया। ठीक है। तो इसको देखेंगे, यानी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन को किया था। ठीक है। इससे दो क्वेश्चन बन रहा है कि यानी कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, और यह प्रश्न बन रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। तो इसका जो कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली से मार करके हत्या कर दिया। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन को किया था, तो 30 जनवरी 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा आपका 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए ग्राम पंचायत की सदस्यता लड़ने के लिए। ठीक है। 21 वर्ष या इससे ऊपर एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायत की जो है कि कौन सा आय का स्रोत नहीं है, ये हमें बतलाना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति कर। ठीक है। ये जो है कि इसके बाद संपत्ति कर का स्रोत जो है कि नहीं रहता है। ठीक है। आय स्रोत का नहीं है संपत्ति कर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है, तो ये जाएगा संपत्ति कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन, जातक किस पवित्र धर्म है, यानी कि जातक जो है कि किस धर्म से जो कि पवित्र ग्रंथ है जातक, तो जातक जो हो जाएगा आपका, जातक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। जातक बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध जो है कि एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। जातक बौद्ध धर्म। ठीक है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और MVVI इसको हम रखेंगे। ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि वर्ष 1857 के मेरठ में सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। ठीक है। यानी कि मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसकी आग जो है कि किस दिन भड़की, ये हमें बताना है कि किस दिन भड़की थी।
तो मेरठ में जो 1857 में जो विद्रोह हुई थी, वो कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 10 मई को। इसको याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपसे अगर पूछे कि 1857 में सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, तो क्या हो जाएगा? 10 मई 1857। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे, वहाँ ऑप्शन में ट्रिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है? तो देखेंगे आप, ये है आपका बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो आपको देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में तो चाय का के लिए होता है, असम में भी होता है, लेकिन इसमें असम नहीं, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? अगर एक पूछता तो ये हो जाता पश्चिम बंगाल, लेकिन हमसे एक नहीं पूछता, इसका समूह पूछ रहा है। ठीक है, तो समूह पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा। कर्नाटक में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद असम में होता है, बिहार में लेकिन चाय की खेती होती है क्या? नहीं होती है, ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, ये हमारा जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमसे क्या पूछा है? समूह पूछा है, तो समूह पूछा है, तो समूह के लिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक में जो कि ये समूह है एक, जिसमें चाय की खेती जो है कि होती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? हमसे पूछा जा रहा है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आपको मालूम होगा पहले से कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या? फतेहपुर सीकरी, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास जो है कि उगाने के लिए हमें सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है, ये हमें बताना है। तो कपास उगाने के लिए हम सबसे बढ़िया किस मिट्टी को माना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी भूमि उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से हम जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जानते हैं, लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है कि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को आपको लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि लॉकडाउन की जो धारा होती है, जो आप लोग लॉकडाउन जो देखे हैं, लॉकडाउन की धारा में कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? तो धारा आपको 144 लगाया जाता है। ठीक है, धारा 144, धारा कौन सी लगाए जाते हैं? 144, यानी कि लॉकडाउन की धारा कौन सी लगाई जाती है? कौन सी धारा लगाई जाती है? तो 144 धारा लगाई जाती है लॉकडाउन के समय। ठीक है, और ये सब है, तो ये सब मर्डर, ये सब वगैरह वगैरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपको गंगा, जो है कि लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगर चौड़ी की बात किया जाए, सबसे चौड़ी नदी, माने कि
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है कि सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। सबसे लंबी की बात किया जाए तो गंगा नदी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 370 का जो कि संबंध है आपको किस राज्य से बोला गया कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है, तो इसका हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर से। ये विशेष है, ठीक है, विशेष प्रावधान से है। ये किसका हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी कि 25 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को क्या करें कि शेयर कर दें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।